गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से खुल के तहे दिल से आपका स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आप लोग खुश तो है ना? मज़े में है ना? मस्ती तो कर रहे हैं ना? अरे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो हम जैसे बड़े थोड़ी ना मस्ती करेंगे। और अगर हम लोग मस्ती करने चले तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, लोग हमसे गुस्सा करेंगे। बच्चों से गुस्सा करते तो बच्चे तो भोले होते हैं, मन के बड़े भोले होते हैं और मन के साफ होते हैं। ना वो किसी की बात का बुरा मानते हैं और ना ही वो किसी से नाराज़ होते हैं, और ये तो गलत बात है। इसीलिए उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता है ना। ऐसे ही मन के भोले भाले होते हैं बादल भी। जैसे बच्चे जब मस्ती करते हैं तो किसी की नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं, वैसे ही बादल भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करते हैं। उनका मन होता है तो वो आते हैं, उनका मन होता है तो वो बरसते हैं, उनका मन होता है तो वो गड़गड़ाते हैं, उनका मन होता है तो वो शोर करते हैं, उनका मन होता है तो वो चुपचाप से चले जाते हैं। सब वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बिल्कुल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के जैसे, है ना। बच्चे भी कितने भोले होते हैं, अपने ही मन की बात करते हैं। अगर मन नहीं है करेला खाने का तो मम्मी चाहे डंडे से मारे, भले चाहे पूरे घर में दौड़ लगाए, बच्चे नहीं खाते। हाँ, तो चलो आज की एक कविता जो है वो है मन के भोले भाले बादल। इसमें बादलों के बारे में बताया गया है कि बादल का स्वरूप कैसा है। बादल घुंघराले बालों जैसे हैं, बादल का आकार कैसा है, बादलों का नेचर कैसा है, क्योंकि बादल जो है मनमौजी होते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। चलो बिना देर किए फटाक से हम लोग लेसन शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि इन बादलों के बाल झब्बरदार हैं, जैसे मेरे बाल हैं ना एकदम फूले फूले झब्बरदार, वैसे ही बादलों के बाल भी ऐसे ही हैं, ठीक है। अब देखो, बादलों के बाल नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका आकार ऐसा होता है तो इसीलिए उस आकार के अनुसार कवि बोल रहे हैं कि उनके बाल झब्बरदार जैसे हैं, गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी के जैसे सूंड उठाए हैं, कुछ बादल जो हैं ऊँट के कुबड़ जैसे हैं, और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। अब बोलेंगे मैम ऊँट का कुबड़ क्या होता है? बच्चों, ऊँट आपने देखा होगा, देखो मैं बना तो नहीं पाऊँगी, मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी ऐसा होता है ऊँट की गर्दन ना, सपोज़ ऐसी ऊँट की गर्दन होती है। सपोज़ मैं तो ये कोई लग रहा है कि जैसे मैं वो बना रही हूँ किसी उसका, ठीक है ना। तो ये समझो ऊँट की गर्दन है, ठीक है, और फिर एकदम से ऊँट का ये हो जाता है ना, और फिर ओ सॉरी इस तरह से। तो ये जो पार्ट होता है ना ऊँट का, इसे बोलते हैं कुबड़। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं अगर ड्राइंग्स करना शुरू करूँ तो मैं अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ क्योंकि मैंने आखिर ऊँट का कुबड़ बना ही लिया है ना। तो चलो अब हम वापस कविता पर आते हैं कि कुछ ऊँटों के कुबड़ जैसे होते हैं तो कुछ बादलों में परियों के पंख लगे होते हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। जैसे शेर होते हैं ना मतवाले, कि जैसे शेर मस्ती वाले होते हैं कि अपने आगे किसी और को वो सह नहीं सकते, एक ही शेर उनको चाहिए जंगल में। दूसरा शेर आएगा तो आपस में टक्कर होगी इन लोगों की। टक्कर का मतलब क्या है? आपस में दोनों का झगड़ा होगा, ठीक है ना। और कभी आगे कहते हैं कि कुछ बादल तूफ़ानी हैं और शैतान भी हैं, ठीक है। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, रह रह कर छत पर दिख जाते हैं और फिर उड़ भी जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे हैं, ये मन के भोले भाले हैं। और जो लोग मन के भोले भाले होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, वो ही बहुत अच्छे होते हैं। वैसे एक गाना भी है ना, बच्चे मन के सच्चे
हाँ, सुना है आपने कि नहीं सुना है? हाँ, मैं अच्छी सिंगर भी हूँ, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे बात हो रही है बादलों की, है ना? तो अगर हम ऐसे बोल दे तो बादल मन के अच्छे। चलो, कविता क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है? झब्बर झब्बर बालों वाले कि मतलब जो बादल हैं उनका आकार झब्बर मतलब झबरीले बादल हो जाते हैं, जैसे नहीं घुंघराले बाल होते हैं, आप लोगों ने देखा है कई एक्ट्रेसेस के भी बाल घुंघराले हैं। तो गुब्बारे जैसे गालों वाले, अब कई बच्चे होते हैं बड़े मोटे होते हैं, उनके गाल देखे कैसे मोटे मोटे होते हैं, देखा है आपने? तो उनको जिनके गाल बिल्कुल भरे हुए होते हैं ना उनके लिए कहा जाता है कि गुब्बारे जैसे गालों वाले। लगे दौड़ने आसमान में, अब वो आसमान में दौड़ने लगे हैं। झूम झूम कर काले बादल, कौन दौड़ रहा है? जो काले बादल हैं वो झूम झूम कर मस्ती में आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ जो होते हैं वो जोकर जैसी तोंद फुलाए रहते हैं, और कुछ बादल हाथी के जैसे सूंड उठाए रहते हैं। कुछ जो है, कुछ का आकार ऊँटों के कुबड़ जैसा है, तो कुछ के आकार में परियों के पंख दिखते हैं, और ये आपस में टकराते हैं, बार बार टकराते हैं, जैसे कि वो शेर हों, एक दूसरे से टकराते हैं। चलो अब इसकी व्याख्या समझने से पहले शब्दार्थ और कुछ बातें देखते हैं। शब्दार्थ तोंद यानी कि मोटा पेट, है ना? कई आपने अंकल लोग को देखा होगा शॉप वगैरह पर कि अंकल बड़े मोटे मोटे बैठे रहते हैं। मतवाले, मनमौजी, ठीक है? अब देखो ये प्रसंग ज़रूर याद करना है, बाई चांस एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए, ठीक है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। क्या नाम है कवि का? श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। यही प्रसंग आगे भी आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग व्याख्या समझते हैं। कवि कहते हैं कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगे हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रह कर टकरा रहे हैं। रह रह कर मीन्स बार बार। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं, ठीक है ना बच्चों? कोई भी डाउट हो अगर तो आप मुझसे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? डरने की बात नहीं है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है ना? इससे पहले मैं आपको आगे के भाग पढ़ाऊँ समझाऊँ, मेरा आपसे प्रश्न है, बादलों के बाल कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। 5 4 3 2 1। झब्बरदार, वेरी गुड। और बादलों के गाल कैसे हैं? बादलों के गाल कैसे हैं? फिर से मैं पूछती हूँ, बादलों के गाल कैसे हैं? और इसके उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। गुब्बारे जैसे। चलो अच्छा, अब एक और बात क्वेश्चन करती हूँ। इस कविता के कवि कौन है? कमेंट करके बताइए, इस कविता के कवि का क्या नाम है? 5 सेकंड देती हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 1। इस कविता के कवि का नाम है श्री कल्पनाथ सिंह, ठीक है? चलो अब हम लोग वापस पढ़ाई पर आते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, मतलब कुछ बादल तो तूफ़ानी लगते हैं, और कुछ बार बार रह कर करते शैतानी। कुछ बार बार शैतानी कर रहे हैं, और कुछ क्या करते हैं? अपने थैलों से चुपके से झर 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 बरसाते पानी। कुछ अपने झोलों में से पानी निकाल के बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, वो चाहे कोई भी बादल हो, किसी की नहीं सुनते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, जो बादल आते हैं आपस में टकराते हैं, और उनके टकराने से जो आवाज़ निकलती है उसी को कहा है ढोलक ढोल बजाते बादल, ठीक है? रह रहकर छत पर आ जाते बादल, कि बार बार छत पर आ जाते हैं
और फिर चुपके से उड़ जाते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी तो इतनी ज़िद पर आ जाते कि बारिश रुकती ही नहीं है, दिन रात बारिश होती रहती है और बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते भोले बहुत भले हैं, फिर भी हमको बादल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले हैं। ठीक है ना। तो ये हमको क्यों अच्छे लगते क्योंकि ये हमको ठंडक देते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल मत डरिएगा। चलो अब हम इसके कुछ शब्द देखते हैं। तूफ़ानी यानी कि तूफ़ान की तरह। अब तूफ़ान क्या होता है? जब खूब तेज़ तेज़ हवा चलती है, ऐसा 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 लगता है अभी हम गिर जाएंगे। कई जगह पर तो खंबे गिर जाते हैं, लाइट चली जाती है, तो वो तूफ़ान ही होता है। ठीक है। ज़िद्दी, हम सबको पता है ज़िद्दी क्या मतलब, ज़िद्दी हठी, जो एक बात पे अटक जाए कि ये करना है तो करना है। भले मीन्स अच्छे, और भोले भाले निश्चल, जिसमें कोई छल कपट ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं निश्चल। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं व्याख्या क्या है। बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं और वे रह रहकर शैतानी रुख अपना लेते हैं, मतलब बिल्कुल शैतान बन जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने थैलों में से झर झर पानी बरसाते हैं, है ना। और इतना पानी बरसाते हैं कि क्या आ जाता है? कमेंट करके बताओ। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि जब पानी को वो जब लोग ज़िद पे आ जाते हैं तो क्या होता है? कमेंट करके बताओ। हाँ, जब पानी लगातार बरसता रहता है, जब बादल ज़िद पर आ जाते हैं तो क्या होता है? तो बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं, ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं। टकराने से जो आवाज़ आती है उसे गर्जना कहते हैं। ठीक है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं। तो जो गर्जना है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है, उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे बादल ढोल बजा रहे हैं। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी ज़िद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं, इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये मन के भोले भाले हैं। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान सी कविता थी। कोई भी डाउट हो, अगर बाई चांस कोई भी डाउट हो, कोई शब्द ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अब बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? अब आपको इसका प्रश्न सोच के उत्तर देना है इस प्रश्न का। ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर सोचना है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। बताइए, कमेंट करके बताइए। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। चलो मैं 10 सेकंड देती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। बादल लगातार पानी बरसाते हैं जिससे बाढ़ आ जाती है। बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। शाबाश। तो अब देखो अगला प्रश्न क्या है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते हैं बताओ बच्चों। आपको इसके लिए फिर से मिलेंगे 10 सेकंड। बादल ढोल कैसे बजाते हैं, आपको मिलेंगे 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जब बादल आपस में टकराते हैं और जो गर्जना करते हैं, उसी को ही कहा जाता है कि बादल ढोल बजाते हैं। बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। सोच के बताइए, बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे। आपको इसके लिए मिलेंगे 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो तेज़ हवा के साथ पानी बरसाकर, क्योंकि बादल एक शैतानी तो करते नहीं हैं। बादल कभी क्या करते हैं? तेज़ हवा के साथ पानी बरसाते हैं, तो कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाते हैं। इस तरह से बादल शैतानियाँ करते हैं। ठीक है।
कोई डाउट हो, कुछ भी बात हो बच्चों, आप लोग बेशक पूछिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको? होल पर्पस क्या है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो क्या है। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? देखो अब इसका प्रश्न का क्या है, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है तूफान क्या होता है, ये बताना है। फिर दूसरा है बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, ठीक है। आपको दोनों का उत्तर देना है। जल्दी से बच्चों सोचो, विचार करो, उत्तर दो मुझे। तो तूफान वो होता है जो बहुत तेज़ हवा आती है। तो बादल तूफानी कैसे हुए, बताओ बच्चों? बादल तो को तूफानी क्यों कहा गया है? चलो इसका उत्तर देखते हैं। तूफान तेज़ हवा होती है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तेज़ हवा को तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न है, साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो बच्चों ये अब हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है ना। अब अगर जो है ये कहा जाए कि जो खाड़ी देश हैं वहाँ, या वहाँ के वहाँ जो खाड़ी के प्रदेश हैं वहाँ पर जल्दी बारिश आती है, जहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नॉर्थ में आते आते बादल जो है जो बारिश है वो कुछ देर से होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो राइटर वगैरह के बारे में यहाँ पर कवि जो किताबों में है वो नॉर्थ के हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका उत्तर होगा जुलाई अगस्त में, ठीक है। साल के जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न है, कविता में काले बादल की बात की गई है। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है क्या बादल सचमुच काले होते हैं? आप ज़रा सोच के बताइए। समझो अभी बाहर आसमान बिल्कुल नीला है, ठीक है, फिर भी कुछ बादल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप चाहें तो अपनी खिड़की से बाहर देखिए, हाँ, और बताइए मुझे कि क्या बादल सचमुच काले होते हैं? नहीं होते ना। हाँ, तो कई बार बादल काले होते हैं तो कई बार सफ़ेद होते हैं। सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। शाबाश बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन या कोई शब्द आपको नहीं समझ आया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बच्चों उसके लिए आपको टेलीग्राम पर फंडी ट्यूटर को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है, क्योंकि 1 to 1 में और भी डाउट क्लियर्स होते हैं, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको दिया जाता है, काफ़ी कुछ आपको समझाया जाता है 1 on 1 में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।